हेलो गाइज़, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज़, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी सीडीपी से रिलेटेड है। तो जो मेरा टॉपिक है वो है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीटेट में 2 नंबर में देखने को ज़रूर मिलेगा। और किस तरीके से आता है देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपके सामने कंडीशन रख देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को देख के बताना पड़ता है कि ये किस सिद्धांत से बिलोंग करती है, कि कंडीशन किस सिद्धांत से संबंधित है। या तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको उसको बताना पड़ता है कि कौन सा सिद्धांत है ये, ठीक है। तो इस सिद्धांत के बारे में आपको 4 में से टिक लगाना पड़ता है कि ये कौन सा सिद्धांत है या इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, तो उसमें आपको टिक करना पड़ता है। तो 2 क्वेश्चंस आप लेके चलिए कि ये तो पक्के ही हैं कि इसमें चैप्टर में से आते हैं बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो इसके जो बाल विकास के सिद्धांत हैं आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इन फ्यूचर आपको इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके जो पॉइंट है वो कभी कभी क्लियर नहीं होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसके पॉइंट क्लियर हैं। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए पहला जो है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है उसका सिद्धांत इसमें लिया गया। निरंतरता का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये चीज़ आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, और जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू होती है। सीरियसली बात है कि माँ के गर्भ से शुरू होती है। बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वो जीवित रहता है ये प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलती है। और ये क्लियर है कि बालक का जन्म 2 कोशों से मिलकर होता है, शुष्क और अड़, स्पर्म और ओवम, ठीक है ना। इससे मिलकर होता है बच्चे का जन्म। तो ये क्या है, विकास की प्रक्रिया ये धीरे धीरे चलती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये ध्यान रखिए, निरंतरता का सिद्धांत हमको बताता है कि विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में चलती रहती है, ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। तो गाइस चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब गाइस देखिए हमारा जो दूसरा है वो है एक रूपता का सिद्धांत, राइट। दूसरा सिद्धांत हमारा है एक रूपता का सिद्धांत, जो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, राइट। तो एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें आपको एक रूपता दिखेगी, ठीक है। चाहे व्यक्तित्व भिन्नता कितनी भी हो, लेकिन ये एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। मतलब व्यक्तिगत भिन्नता आपको जो भी देखने को मिले, पर आपको विकास में एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वो बच्चे किसी भी देश के हो, ठीक है ना। बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है, बोलना सीखता है, एकदम तो बोलना सीखता नहीं है, पर एक क्रम से बोलना सीखता है ना। अब ये थोड़ा है कि अमेरिका का बच्चा है तो वो मतलब वो अलग तरीके से बोलना सीखेगा, या इंडिया का बच्चा अलग तरीके से बोलने का सीखेगा। तो बोलने का तरीका मतलब कि जो क्रम होगा वो एक ही होगा, ठीक है। शारीरिक विकास भी निश्चित क्रम में होता है। आपको पता है जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो उससे से शुरू होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। मतलब कि कई बच्चे जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, कई बच्चे मतलब थोड़ा धीरे ग्रोथ करते हैं। जैसे हाइट पे ही लेके चलिए आप, ठीक है। कई बच्चों की हाइट जल्दी निकलती है, कई कम निकलती है, पर इसके क्रम में आप एक रूपता आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले ही टूटते हैं, ठीक है। किसी भी देश का बच्चा हो, कोई भी हो, सब बच्चों में विशेषता पाई जाती है कि उनके दूध के दांत पहले ही टूटते हैं। तो ये एक रूपता का सिद्धांत होता है गाइस, ठीक है। अब गाइस देखिए नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है वो है बाहरी नियंत्रण और के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, देखिए इसमें ये बोलना चाहते हैं कि छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि हम वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, बच्चा ज़्यादा छोटा होता है और दूसरों पे डिपेंड होता है, पर जैसे ही एक बच्चा बड़े होने लगता है वो स्वयं पे डिपेंड होना भी सीखता है। कुछ सिद्धांत सीखता है, कुछ मूल्य सीखता है, ठीक है। उसकी स्वयं की आत्मा होती है, स्वयं का आंतरिक नियंत्रण होता है। मतलब उसको सोचने समझने की शक्ति होती है और उसको पता होता है कि मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, मुझे कैसे करना चाहिए, मतलब ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। मतलब पहले तो बच्चा डिपेंड होता है हर चीज़ बात के लिए, पर धीरे धीरे वो ये सब चीज़ें सीखने लगता है और ये चीज़ उसमें विकसित होने लगती है। अब गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे बच्चा छोटा होता है, जब वो कोई भौतिक चीज़ को देखता है
ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में चिंतन करने लग जाता है, जैसे उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है, परंतु धीरे धीरे वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचता है जो अमूर्त होती हैं, अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। ठीक है, तो इससे तो और बालक इसके प्रभाव और कारक को समझने का प्रयास भी करता है कि जो अमूर्त चिंतन कर रहा है उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट सिद्धांत देखिए गाइस, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, उसके बाद विशिष्ट भावों को चलाने का प्रयोग करना सीखता है। देखिए क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने पूरे अंगों का प्रयोग करना सीखता है। अब हाथ में ही ले लीजिए, पहले वो हाथ को पूरा यूज़ करता है अपना किसी चीज़ के लिए, पर धीरे धीरे जब वो हाथ को सही चलाना सीख जाता है तो वो हाथ की उंगलियों का प्रयोग करता है, फिंगर्स को यूज़ करके, जैसे किसी चीज़ को होल्ड करना है। पहले तो वह पूरे हाथ यूज़ करेगा, पर जब उसे पता चल जाएगा कि धीरे धीरे उसकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मूव करने लग जाएंगी और जैसे कुछ चीज़ उठाने के लिए वो अपने फिंगर्स का प्रयोग करना शुरू कर देगा। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है, इसमें बच्चा अपना संपूर्ण अंगों का प्रयोग करना अच्छे से सीख जाता है। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की और बाद में सामान्य बातों से मिलकर एक विशिष्ट सिद्धांत को बनाता है। पहले वह जनरल बातें सीखता है, पर जनरल बातों से वह एक विशिष्ट सिद्धांत बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, जैसे पहले बच्चा व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु का नाम जानता है। जैसे व्यक्ति है, सबसे नाम बताते हैं ना, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये जगह स्थान है, पर धीरे धीरे इसी चीज़ को वो एक डेफिनेशन के रूप में, जैसे से बड़ा होता है वो उस चीज़ को डेफिनेशन के रूप में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बच्चा डेफिनेशन के रूप में उस चीज़ को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटी सी और चीज़ लीजिए, जैसे बच्चा शुरू में ABC सीखता है। ठीक है, ABC सीखने के बाद उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बनाना भी सीखता है ना, तो ये सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत होता है। मतलब धीरे धीरे बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक विशिष्ट चीज़ बनाता है और विशिष्ट चीज़ से वह आगे की ओर बढ़ता है। तो सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत है। अब गाइस इसमें से देखिए कि जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट में देखा है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या बताता है? देखिए, इसमें ये होता है कि अगर आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आप क्लियर कर सकते हैं कि इस इंसान में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे पता लगाते हैं? आपकी रुचि से, अभिरुचियों से, ठीक है, आपके इंटरेस्ट से। आपका डेवलपमेंट आपको देख के पता चलेगा कि आपका डेवलपमेंट किस दिशा की तरफ हो रहा है। तो ये भविष्यवाणी की का सिद्धांत भी ये कहता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो हमें उसके बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि कितना डेवलपमेंट हो गया है। आप एक बच्चे को देख के या बड़े बच्चों को देख के पहचान कर सकते हैं कि इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। उसका इंटरेस्ट बात करके ही पता चल जाएगा आपको कि उसकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो इसे विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत सिंपल सी बात है कि जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये बताता है कि सबसे पहले जो बच्चे की शुरुआत होती है वो सिर से होती है और सबसे लास्ट में पैरों पर आकर होती है। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत सिर्फ यही बात बताता है कि पहले सिर से शुरू होती है डेवलपमेंट, बच्चे का जो विकास शुरू होता है वो सिर से शुरू होता है और टांगें सबसे बाद में तैयार होती हैं। तो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है।